हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। बच्चों, मैंने करीबन 2 साल पहले अपना ये यूट्यूब चैनल बनाया था। तो शुरू में मैंने क्लास 7 के जो सब्जेक्ट्स थे, साइंस, मैथ, ज्योग्राफी और कुछ इंग्लिश ग्रामर, उसको लेकर मैंने वीडियोस बनाए थे। और जो उस क्लास के जो सब्जेक्ट्स थे और जो उनके टॉपिक्स थे अलग अलग, वो मैंने आपको समझाए थे। क्योंकि उस समय जो मैं अपनी पाठशाला में बच्चों को पढ़ा रहा था, जहाँ मैं बच्चों को पढ़ाने जाता हूँ, उस समय उस मेरे क्लास के बच्चे 7th में थे। फिर वो 8th में आए तो मैंने 8th के सब्जेक्ट्स के ऊपर वीडियोस बनाए, साइंस के ऊपर, मैथ के ऊपर, और कुछ वीडियोस मैंने इंग्लिश ग्रामर के ऊपर भी बनाए हैं। वो जो टॉपिक्स हैं इंग्लिश ग्रामर के, वो तो कोई भी बच्चा, चाहे वो 6th का हो, 7th का हो, 8th का हो, 9th का, 10th का, उनको देखकर वो समझ सकते हैं टॉपिक्स। तो अभी हम आएंगे क्लास 9th के ऊपर। तो क्लास 9 में साइंस के ऊपर मैं सिर्फ फिज़िक्स और केमिस्ट्री के जो टॉपिक्स हैं वो समझाऊंगा, क्योंकि वो मेरे अच्छी समझ उनमें है। और फिर मैथ के ऊपर मैं टॉपिक्स बनाऊंगा, मैथ के ऊपर वीडियोस बनाऊंगा, और फिर इंग्लिश ग्रामर का भी देखेंगे। तो अगर आपको किसी और सब्जेक्ट में दिक्कत लगी हो तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिखना, तो मैं उस पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर, चाहे वो इकोनॉमिक्स का हो या हिस्ट्री का हो या सोशल स्टडीज़ का हो, तो मैं आपकी हेल्प करने की कोशिश करूँगा। तो 9th का हम सिलेबस शुरू कर रहे हैं, उससे पहले मैं आपको एक चीज़ समझाना चाहता हूँ जो हमारी आज की क्लास का टॉपिक है। मैंने आज का टॉपिक रखा है हाउ टू मेक योर रीडिंग मोर इफेक्टिव। क्या मतलब हुआ कि जो हम रीडिंग करते हैं, जो भी हम पढ़ते हैं, वो हमारी इफेक्टिव हो। इफेक्टिव का मतलब क्या होता है? प्रभावशाली हो। आप जो चीज़ पढ़ते हैं आपको समझ आ जाए, और समझ आने के बाद में उसके ऊपर जो भी क्वेश्चंस हैं आप उनका आंसर दे पाएँ। क्योंकि अगर आपने पढ़ लिया और आपको वो टॉपिक समझ नहीं आया, या फिर आप उसके आंसर्स नहीं दे पाए क्वेश्चंस के, या उसके जो की पॉइंट्स हैं वो नहीं समझ पाए, या उसके जो की वर्ड्स हैं वो नहीं समझ पाए, तो मतलब आपकी जो रीडिंग है वो इफेक्टिव नहीं है। तो रीडिंग को इफेक्टिव बनाने का भी एक टेक्निक होता है। उस टेक्निक को जब आप फॉलो करोगे तो आपकी जो रीडिंग है बेहतर होगी, आपको चीज़ें अच्छे से समझ आएंगी, जल्दी समझ आएंगी, और आप जो है अपने क्वेश्चंस को, चाहे वो एग्ज़ाम में हो चाहे वो क्लास में हो, उनको आप ठीक से आंसर दे पाओगे। तो इस टॉपिक के जो 5 स्टेप्स होते हैं, SQRR, तो ये मैं 5 स्टेप समझाऊंगा। सभी एक वीडियो में कवर नहीं करूंगा ताकि आपके लिए वीडियो बहुत हैवी ना हो जाए, ठीक है। तो सबसे पहले समझते हैं ये वर्ड का मतलब क्या है। एस का मतलब है सर्वे, क्यू का मतलब है क्वेश्चंस, रीड, रिसाइट, रिवाइज या रिव्यू, रिवाइज या रिव्यू। तो ये 5 स्टेप्स हैं: सर्वे, क्वेश्चंस, रीड, रिसाइट, रिवाइज एंड रिव्यू। अगर आप कोई भी टॉपिक पढ़ते समय, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, हिस्ट्री हो, इकोनॉमिक्स हो, संस्कृत हो, अगर आप इन 5 स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो आपकी रीडिंग जो है वो ज़्यादा इफेक्टिव हो जाएगी, ज़्यादा प्रभावशाली हो जाएगी। आप अपने टॉपिक को अच्छे से समझ लोगे और उस टॉपिक को रिलेटेड सभी क्वेश्चंस को अच्छे से आंसर कर पाओगे। तो इसको आप थोड़ा सा ध्यान से देखना, समझना। अगर किसी पॉइंट पे डाउट लगे तो मेरे को उसमें कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं आपको समझाऊंगा। तो आज हम शुरू करते हैं पहले वर्ड्स इसमें, सर्वे से। सर्वे वर्ड आपने शायद सुना होगा। इसका अगर हिंदी में हम बोलें तो उसका मतलब होता है जांच करना, या सर्वेक्षण करना, या निरीक्षण करना, या अवलोकन करना, ठीक है। तो यहाँ पर सर्वे का क्या मतलब है? हम किस चीज़ का निरीक्षण कर रहे हैं, किस चीज़ का आंकलन कर रहे हैं, किस चीज़ को हम जांच रहे हैं, देख रहे हैं। ये है कि जब आपने अभी जैसे आप 9th में गए हैं, आपके 7-8 सब्जेक्ट हैं, कोई भी सब्जेक्ट की बुक लेते हैं, मान लीजिए आप साइंस की बुक ले रहे हैं, तो
तो आपने सबसे पहला स्टेप ये करना है कि कोई भी टॉपिक पढ़ने से पहले, कोई भी चैप्टर पढ़ने से पहले सबसे पहले आपने देखना है कि इस साइंस बुक में 9th में जो हमें मिली है, जो हमें प्रिस्क्राइब की गई है, उसमें कंटेंट्स क्या हैं। कंटेंट मतलब कितने चैप्टर्स हैं और हर चैप्टर का हेडिंग क्या है। और जब हेडिंग देख रहे हैं तो थोड़ा आपने याद करना है कि क्या हमने ऐसा टॉपिक, ऐसा चैप्टर 8th में पढ़ा था कि ये बिल्कुल नया चैप्टर है या थोड़ी बहुत जानकारी है। तो इससे क्या होगा, आपको पूरा पता लग जाएगा कि 9th की साइंस में हमने कितने टॉपिक पढ़ने हैं, कौन से टॉपिक है जो बिल्कुल नए हैं हमारे लिए और कौन से ऐसे टॉपिक है जिनकी थोड़ी बहुत जानकारी हमारे पास है। क्योंकि साइंस और मैथ में क्या होता है कि बेस बनता है, जो आपने 6th में 7th में पढ़ा उसके बेस के ऊपर 8th का टॉपिक्स होंगे, 8th के बेस के ऊपर 9th के होंगे, 9th के बेस के ऊपर 10th के होंगे। जैसे आप एक बिल्डिंग बनाते हैं तो सबसे पहले फाउंडेशन बनेगी, फिर फर्स्ट स्टोरी, फिर सेकंड स्टोरी, फिर थर्ड स्टोरी। तो ऐसा ही होता है। तो जब आप पूरी कंटेंट्स को चेक कर लेंगे तो आपके मन में एक थोड़ा सा एक पिक्चर बन जाएगी कि 9th की साइंस में मेरे को ये टॉपिक पढ़ने हैं। 10 टॉपिक हैं या 12 टॉपिक हैं और हर टॉपिक में कौन सा टॉपिक है जो हम पहला थोड़ा बहुत पढ़ चुके हैं और कौन सा टॉपिक है जो बिल्कुल नया है हमारे लिए। तो ये सर्वे का आधा पार्ट है। दूसरा पार्ट क्या है कि अभी मान लीजिए आपने साइंस में कोई एक चैप्टर लिया पढ़ने के लिए, चाहे वो फर्स्ट चैप्टर हो, चाहे सेकंड चैप्टर हो, कोई भी चैप्टर हो सकता है। आपकी टीचर अलग तरीके से पढ़ाए स्कूल में, तो जो भी चैप्टर आप पढ़ने लगेंगे उस चैप्टर का भी आप सर्वे करेंगे। कैसे सर्वे करेंगे? चैप्टर का टाइटल पढ़ेंगे, उसके अंदर जो डिफरेंट पैराग्राफ्स हैं उनके सब हेडिंग पढ़ेंगे, उसके अंदर कोई टेबल बना हुआ है या कोई ग्राफ बना हुआ है या कोई डायग्राम बनी हुई है उसको थोड़ा देखेंगे। तो आपको पूरा एक आइडिया लग जाएगा एंड तक। उसके कीवर्ड्स को थोड़ा देख लेंगे कि इस चैप्टर में हमने क्या क्या पॉइंट्स पढ़ने हैं। क्योंकि जब आप चैप्टर पढ़ना शुरू करोगे तो आपके माइंड में एक थोड़ा सा पिक्चर होगी कि हमने इसमें 7 या 8 पॉइंट पढ़ने हैं, अभी मैंने 2 पॉइंट पढ़े हैं, 3 और पढ़ने हैं, 4 और पढ़ने हैं, ऐसे आपके माइंड में होगा। तो आप बिल्कुल ब्लैंकली एक स्टार्ट नहीं करोगे किसी किताब को पढ़ना है, किसी टॉपिक को पढ़ना। अपने मन में एक हल्की सी अपनी पिक्चर बनानी है कि पूरी बुक में क्या पढ़ना है और अब इस चैप्टर में जो मैं शुरू करने वाला हूँ उस चैप्टर में मुझे क्या क्या पॉइंट्स पढ़ने हैं, इसमें क्या क्या चीज़ें आएंगी, किस प्रकार के डायग्राम्स और टेबल्स या ग्राफ्स होंगे, सब हेडिंग्स क्या हैं। और उसमें भी आपको थोड़ा सा याद आ जाएगा कि इसमें से कुछ पॉइंट जो हैं हम पहले पढ़ भी चुके हैं। तो अभी जो पहले पढ़ा था अब उससे एडवांस्ड आपने पढ़ना है। तो ये होता है पूरी बुक का सर्वे करना। पूरी बुक के सर्वे करने के लिए हर चैप्टर को नहीं देखना, सिर्फ चैप्टर के टाइटल्स को देखना है। और जब चैप्टर को देखना है तो पूरे चैप्टर में एक नज़र मारनी है। 2-3 मिनट लगेंगे, आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसमें, लेकिन थोड़ा सा आपकी मेमोरी बॉक्स में, मेमोरी बैंक में ये चीज़ आ जाएगी कि इस चैप्टर में हम क्या 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 पढ़ेंगे। ठीक है, तो सर्वे को हम जो है यहाँ पे कंक्लूड करते हैं। अगले वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा क्वेश्चंस, फिर रीडिंग, रेसिटेशन या रिवीजन। वो भी देखेंगे कि एक वीडियो में कवर होगा कि 2 या 3 वीडियोस बनेगी। ओके, तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करो। थैंक यू।